12 अगस्त 2026 की रात आसमान में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। अंतरिक्ष में चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ऐसी स्थिति में आने वाले हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और खगोल प्रेमी बेताब हैं। इस दिन चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढकेगा और दुनिया के कई हिस्सों में दिन के उजाले में भी अंधेरा छा जाएगा। लेकिन इस खगोलीय घटना को लेकर भारत में तरह तरह की चर्चाएं और सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा? क्या दैनिक कार्यों या मंदिरों के समय पर इसका कोई असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण से जुड़े हर एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक तथ्य को, ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे। सबसे पहले बात कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। प्रामाणिक वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार 12 अगस्त 2026 को जब दुनिया के कुछ देशों में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक रहा होगा, तब भारत में रात का समय होगा। जब आकाश में सूर्य मौजूद नहीं होगा तो ग्रहण दिखने का सवाल ही नहीं। भारतीय समय के अनुसार आंशिक ग्रहण का स्पर्श यानी शुरुआत 12 अगस्त की रात लगभग 9:04 पर होगी और इसका मध्य यानी मुख्य प्रभाव 11:15 से 11:17 के आसपास रहेगा। ग्रहण का मोक्ष यानी समाप्ति 13 अगस्त को तड़के होगी। ग्रहण के दौरान भारत में सूर्य क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए ये देश के किसी भी शहर में नहीं दिखेगा। शास्त्र सम्मत और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार भी जो ग्रहण किसी स्थान पर प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल लागू नहीं माना जाता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए दैनिक जीवन में किसी तरह की पाबंदी या नियम लागू नहीं होते। पूजा पाठ, मंदिरों में दर्शन, भोजन बनाना या खाना और अन्य सभी सामान्य और शुभ कार्य यथावत बिना रुकावट किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के डर या मन में कोई भ्रम रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं पर असर और कुप्रभाव पर अक्सर समाज में कई भ्रांतियां और गैर वैज्ञानिक बातें फैलाई जाती हैं। वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब ग्रहण भारत में दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ किसी भी प्रकार के विशेष शारीरिक या वैज्ञानिक प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सामान्य स्वास्थ्य सावधानियां ही पर्याप्त हैं। एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि लोग अप्रमाणित बातों पर ध्यान न दें। अब सवाल है कि ग्रहण दुनिया के किन हिस्सों में नजर आएगा, ये भी जान लीजिए। वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, उत्तरी रूस और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखेगा, जहां सूर्य पूरी तरह ढकता हुआ दिखाई देगा। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के कई क्षेत्रों में ग्रहण आंशिक रूप से दिखेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया को समझना बहुत आसान है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। हर सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच सीधी रेखा में आता है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर हर महीने अमावस्या आती है तो हर महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता? इसका कारण यह है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के मुकाबले लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए हर अमावस्या पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीधी रेखा में नहीं आ पाते। जब ये तीनों पूरी तरह एक सीध में होते हैं तभी ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है और आसमान में सुबह या शाम जैसा अंधेरा छा जाता है। इस दौरान सूर्य का बाहरी मंडल एक चमकीले घेरे के रूप में दिखाई देता है। वहीं आंशिक ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकता है, जिससे सूर्य आधे चांद जैसा नजर आता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कई बार दिखाई देता है। इसमें चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर होता है, जिससे वो सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता। इस स्थिति में सूर्य के किनारे चमकते रहते हैं और बीच का हिस्सा ढका होता है, जिससे आसमान में एक रिंग ऑफ फायर यानी आग की अंगूठी जैसी आकृति बनती है। ग्रहण को लेकर अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो भारतीय संस्कृति में सूर्य ग्रहण से जुड़ी समुद्र मंथन की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच इसे लेकर विवाद हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया। स्वर भानु नाम का एक असुर छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया।
ये कथा बताती है कि सूर्य और चंद्रमा ने उस असुर को पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी पुरानी दुश्मनी के कारण राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने या निगलने का प्रयास करते हैं, जिसे पौराणिक भाषा में ग्रहण कहा गया। हालांकि ये कथा हमारी सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहर का हिस्सा है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण पूरी तरह एक प्राकृतिक, खगोलीय और गणितीय घटना है, जिसका किसी असुर, दैवीय प्रकोप या किसी अनिष्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल छाया और प्रकाश का एक अद्भुत खेल है। ज्योतिषीय पंचांग की बात करें तो परंपरा में 12 अगस्त के इस योग को कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र के संदर्भ में दर्ज किया गया है। लेकिन विज्ञान स्पष्ट रूप से मानता है कि किसी भी ग्रहण का किसी व्यक्ति की राशि, नौकरी या किस्मत पर कोई भौतिक या वैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता। पारंपरिक तौर पर ऐसे मौकों पर केवल संयम, शांति और सोच समझकर फैसले लेने की सामान्य बातें कही जाती हैं। धार्मिक मामलों के ज्ञानी कहते हैं कि जो लोग धार्मिक या आध्यात्मिक आस्था रखते हैं और इस अवसर पर मन की शांति चाहते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान या नाम जप कर सकते हैं। अगले दिन जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान करना भी समाज में एक अच्छी और सकारात्मक परंपरा माना जाता है। यदि आप उन देशों में हैं जहां ग्रहण दिखाई देगा और इस खगोलीय घटना को देखना चाहते हैं, तो सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से या साधारण धूप के चश्मे से ना देखें। इससे आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा ISO 123122 प्रमाणित विशेष सोलर फिल्टर चश्मों का ही उपयोग करें। भारत में रहने वाले लोग इस अद्भुत खगोलीय दृश्य को इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। नासा समेत दुनिया की कई प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं सूर्य ग्रहण का सीधा प्रसारण यानी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगी। आप घर बैठे आराम से इस खगोलीय घटना को देख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में कहीं दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी भी प्रकार का सूतक काल या दैनिक प्रतिबंध लागू नहीं होते। पौराणिक कथाओं का आनंद लें, लेकिन अंधविश्वास और अफवाहों से दूर रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और इस अद्भुत खगोलीय घटना को एक वैज्ञानिक अवसर के रूप में समझें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।